सेबी जो कर रही है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बट जिस तरीके से कर रही है वो गलत है। हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्राइडे को कैसे परफॉर्म करेगा और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहे हैं। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे अभी की सेबी की जो नई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आई है उससे मार्केट को क्या फर्क पड़ रहा है और आगे सितंबर से क्या फर्क पड़ सकता है। तो सेबी का सबसे पहला सर्कुलर अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन पे आया था जुलाई 2020 को, और उसने ये बताने की कोशिश की थी कि जो भी इक्विटी डेरिवेटिव्स और इक्विटी में मार्जिन मिलती है, रिस्क कम करने के लिए जो भी मार्जिन ब्रोकर्स हमको देते थे वो थोड़ी बहुत कम करते जाएं, सो दैट उनकी रिस्क कम होते जाए क्लाइंट लोगों की। पहले क्या होता था, आप जब भी इंट्राडे ट्रेड लेते थे तो उसमें आपको मार्जिन 20x 30x कुछ कुछ 50x भी दिया करते थे, और उन ब्रोकर को आपसे मार्जिन बहुत छोटी लेनी होती थी ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। आप स्टॉप लॉस लगाते थे, स्टॉप लॉस हिट होता था तो आपके पैसे लॉस में बदल जाते थे, और वो लॉस सीधे जो मार्जिन थी उधर से कट के ब्रोकर सेटल कर लेता था। बट जो पोजिशनल ट्रेड्स होते थे पहले, उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट लगती थी और वो आप ज्यादा डिपॉजिट करते थे, इसलिए पोजिशनल आप 4x या 5x ले सकते थे और इंट्राडे 20x 50x ले सकते थे। वो 20x और 50x आप पोजिशनल पे नेक्स्ट डे फॉरवर्ड नहीं ले जा सकते थे, इसलिए क्योंकि सेबी की एक रिक्वायरमेंट थी कि एंड ऑफ द डे, ये वर्ड ध्यान रखिए, एंड ऑफ द डे इन लोग को ब्रोकर्स को पैसे दिखाने होते थे कि उन्होंने क्लाइंट से मार्जिन इतनी ब्लॉक कराई है। बट अब सेबी ऐसा रूल लेके आया कि जब भी ट्रेड करना हो, चाहे इंट्राडे हो, आपको मार्जिन अपफ्रंट ही लेनी पड़ेगी। अब ये इफेक्ट में आया 1 दिसंबर 2020 से, वो भी फेज्ड मैनर में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इन इफेक्ट आया 1 दिसंबर 2020 से। एंड अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसने ये फेज वाइज जो अडॉप्शन है, जो सेबी का पीक मार्जिन ऑब्लिगेशन है, वो इसने पूरा एक्सप्लेन किया था उसी सर्कुलर में। उसने ये बताने की कोशिश की जो फेज 1 होगा, जो 3 महीने चलेगा, तो जो टोटल अभी मार्जिन मिल रही थी उसका 25% कम कर दिया जाएगा, जो भी उस टाइम पे सबसे हैवी मार्जिन मिलती थी। फिर 3 महीने बाद फेज 2 में टोटल 50% मार्जिन कम कर दी जाएगी, और जो अब ये जो फेज 3 है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, उसमें 75% मार्जिन कम कर दिए जो पहले मिली जाती थी, और अब फिर फेज 4 में 100% पूरी मार्जिन कम कर दी जाएगी जो हमें पहले इंट्राडे पे मिला करती थी। अब ये जो फेज 4 1 सितंबर से आने वाला है, क्या इसका मतलब है कि मार्जिन नहीं मिलेगी? कभी नहीं, आंसर गलत है। फ्यूचर्स में जितनी मार्जिन मिलती थी पोजिशनल पे वो उतनी ही है। ऑप्शन सेलिंग पे जो पोजिशनल पे आपको मार्जिन मिलती थी वो उतनी ही है। इक्विटीज में जो आपको 4x या 2x मार्जिन पोजिशनल पे मिलती थी वो चेंज नहीं हुई है। अब ये जो मार्जिन 1 सितंबर से हट रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरे के पूरे पैसे पे करने हैं। सबसे पहली बात, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलिंग होती थी उस पे जितना पोजिशनल की मार्जिन लगती थी वो अफेक्ट नहीं हुई है, बल्कि वो तो थोड़ी और कम हो गई कुछ स्टॉक्स और निफ्टी में। अगर आप देखें तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलिंग में आपको जो इंट्राडे मार्जिन मिलती थी कि आपको पोजिशनल से 50% कम मार्जिन देनी है इंट्राडे के लिए, ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ 20% मार्जिन देनी है, वो चीज अब हट जाएगी, सितंबर से पूरी हट जाएगी। ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर्स में आप बाय या सेल करेंगे, जितना भी आपको जितना पोजिशनल में पहले देना होता था जुलाई 2020 से पहले, वो अभी उतना देना है पोजिशनल में भी एंड इंट्राडे में भी। तो मार्जिन कम सिर्फ इंट्राडे में हो रही है। अब इस मार्जिन रिक्वायरमेंट से फर्क क्या पड़ रहा है अभी वो देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, फ्रॉम मार्च 2021 सेबी हैज हाइक्ड द अपफ्रंट मार्जिन 50% फेज वाइज, जो हमने अभी डिस्कस किया था, इन कमोडिटीज एज वेल। ऑल्सो राइज इन द वॉल्यूम्स इज बीइंग सीन इन द ऑप्शन सेगमेंट एज वेल। ये सबसे बड़ा एक ऑब्जर्वेशन मिली अभी कुछ महीनों में। इन द नेक्स्ट 2 phases सेबी प्लान्स टू टेक द लिमिट 75% जो अभी चल रही है बाय एंड ऑफ अगस्त, एंड सितंबर से 100% रहेगा इन इफेक्ट। कम सितंबर 1 दी अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट विल डबल फ्रॉम दी करंट लेवल्स। जो अभी चल रही हैं हम लोग जो फेज 3 में हैं, उससे सितंबर 1 से डबल हो जाएंगी, इन द सेंस अब कुछ पीक मार्जिन रहेगी ही नहीं। जो पोजिशनल रहता था वो ही इंट्राडे के पीक में रहेगा। सबसे पहला, अगर हम मितेश पटेल सर का ट्वीट देखेंगे तो उनने एक बहुत ब्यूटीफुली एक चीज बताई है
Before SEBI new margin rules, traders were playing 10x, 20x, 30x margin leverage. After new margin rules, those leverage orders are gone from the system. In first case, जो पहला केस था जिसमें 20x, 30x leverage ली जाती थी, उसमें जो ऑपरेटर होता था उसे 1000 करोड़ कुछ यूज करने होते थे मार्केट को मूव करने के लिए. बट अब जो ये सेकेंड फेज है जिसमें लेवरेज अब है ही नहीं, ऑलमोस्ट लेवरेज इंट्राडे की खत्म हो गई है, तो सेकेंड फेज में उसको वो ही सिर्फ 100 या 200 करोड़ चाहिए मार्केट को हिलाने के लिए, स्टॉक को हिलाने के लिए. They have 1,000 crore and they can move stocks more and indexes more. So after September you can expect more volatility in the market with big moves. ये एक समझने की अब कोशिश करिए. अगर हम निफ्टी का डेटा फरवरी के मंथ से देखेंगे तो ये आवरली चार्ट अगर आप खोल के देखेंगे तो आवरली चार्ट में एक चीज नोटिस करिए, ये तो हमने एक्सपीरियंस की है इन हैंड, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है. ये 1 आवर की कैंडल ऐसे बनती नहीं है. ये 1 आवर की कैंडल ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट्स की कैंडल चल रही है, और 15 मिनट्स की कैंडल ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स की कैंडल चल रही है. आप देखेंगे इतनी हैवी वॉलेटिलिटी, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है. एक एक घंटे में मार्केट 200-200 पॉइंट रिएक्ट कर रहा है. 15-15 मिनट में अगर आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट 100-100 पॉइंट, 200-200 पॉइंट ऐसे ही घूमे जा रहा है कि जैसे कि मार्केट का इंडेक्स एक स्टॉक की तरह वॉलेटाइल हो गया हो. ये आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा हैवी मार्जिन है. मार्केट ऊपर भागता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर नीचे भागता है, फिर ऊपर चला जाता है. तो ये फरवरी से ऐसा होने क्यों लगा है? क्योंकि जो 1000 करोड़ चाहिए होते थे ऑपरेटर को, क्योंकि उसके सामने अगर एक ऑपरेटर कुछ सेल कर रहा है या बाय कर रहा है 1000 करोड़ का, तो उसके सामने उतने रिटेल इन्वेस्टर चाहिए होता है या दूसरी पार्टी चाहिए होती है. अब रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में लेवरेज थी तो वो सब मिलके 1000 करोड़ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते थे. तो एक मार्केट सीमलेसली नीचे जाता था या सीमलेसली ऊपर आता था. तो जब मार्केट नीचे आराम से गिरता है, ऊपर आराम से बढ़ता है, तो उसमें कहते हैं वॉलेटिलिटी है नहीं. बट मार्केट अगर 5 मिनट में या 15 मिनट्स में 100 पॉइंट गिर के फिर 100 पॉइंट रिकवर कर रहा है, फिर 200 पॉइंट गिर रहा है, और जब गिर रहा है बार बार ऐसे ऊपर के जर्क मार रहा है, फिर गिरे जा रहा है, फिर ऊपर का जर्क मार रहा है, 200 पॉइंट गिर रहा है, 150 पॉइंट बढ़ रहा है, फिर 400 पॉइंट गिर रहा है, या फिर मार्केट जब ऊपर बढ़ रहा है 500 पॉइंट और फटाक से 400 पॉइंट गिर जाता है, फिर फटाफट रिकवर कर जाता है. ये सारी चीजें फरवरी से देखने लगे हैं. लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वही 1000 करोड़ का ऑपरेटर तो अभी भी एग्जीक्यूट कर रहा है, बट उसके सामने अब लेने वाले लोग नहीं है. तो जब 1000 करोड़ का बाय या सेल का ऑर्डर है और उसके सामने लोग नहीं हैं, तो मार्केट बहुत जल्दी गिरता है या बढ़ता है. अगर आप 100 रुपए की क्वांटिटी को सेल करो 1000 करोड़ की, सामने सिर्फ 200 करोड़ या 500 करोड़ का बंदा बैठा है, अलग अलग लेवल पे प्राइसेस गिरेगी और बहुत फ्लक्चुएट करेगी. वो 100 रुपए से फटाक से 80 चला जाएगा, क्योंकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है. तो हर प्राइस पे होगा ऑर्डर एग्जीक्यूट, और हर प्राइस पे सेलर अवेलेबल है, बट एक प्राइस पे बहुत सारे सेलर अवेलेबल नहीं है. तो अगर ऑपरेटर को सेल करना है या बाय करना है, तो जो कॉन्ट्रा पार्टी पोजीशन है वो लेवरेज के हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेती थी, अब वो लेवरेज हट गई है. उस वजह से वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है. वॉलेटिलिटी बढ़ने से क्या होता है, इंट्राडे में आपको सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं. आपने जो भी टारगेट किया है वहां तक शेयर जाएगा, बट आपका पहले स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा. ये पहले भी हुआ करता था जो भी एमेचर रिटेल इन्वेस्टर होते थे. अब जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स भी हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, उन लोग के स्टॉप लॉसेस अच्छे खासे हिट हो रहे हैं फरवरी से, क्योंकि ये मार्जिन कम करते जा रहे हैं. तो वो 1000 करोड़ जो चाहिए था मार्केट मूव करने को, वो 100-200 करोड़ में उतना मार्केट अब मूव कर सकते हैं. उनके पास 1000 करोड़ हैं अभी भी, तो वो अब मार्केट बहुत ऊंचा मूव या नीचे करेंगे. तो अब जो ये वॉलेटिलिटी जो छोटी छोटी फटाफट हो रही थी, अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगी. या तो 500 पॉइंट ऊपर नीचे फटाफट जाने लगेगा, वो भी उतने ही मिनट में 1 सितंबर से. अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे कि 1 सितंबर से और क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो छोटे मोटे और भी चेंजेस आ रहे हैं. कि जैसे आप स्टॉक को सेल करते हो डीमैट होल्डिंग में, तो 31 अगस्त तक आप उसे एफएनओ में भी बाय कर सकते थे. बट अब जो T+2 है, 2 दिन के बाद जब पैसे आएंगे, खासकर प्रॉफिट्स, तब ही उसके बाद आप सेम डे नहीं, उस T+2 डेज के बाद ही आप एफएनओ में ट्रेड कर पाएंगे. सिमिलरली BTST कॉल्स के लिए भी
आप 60% ऑफ प्रोसीड्स ही कर पाएंगे, बाकी 40% जब आप में डेबिट होंगे तभी होगा। इंट्राडे में जो आप प्रॉफिट अर्न करते थे वो एफएनओ में सेम डे यूज कर सकते बट अब नहीं। अब इंट्राडे अगर एफएनओ में हो रहा है तो नेक्स्ट डे आप यूज कर पाएंगे, और इक्विटी में हो रहा है तो वो T+2 डेज के बाद कर पाएंगे। जो ऑप्शन सेल करके आपको प्रीमियम मिलता था वो चीज आप स्टॉक्स बाय कर सकते थे, बट अब आप वो नहीं कर सकते। अब आप उसी सेगमेंट में कर सकते हैं, या जब वो डेबिट होगा तब उसके बाद ही जो नेक्स्ट डे होता है ऑप्शंस में, तब आप उसको यूज कर सकते हैं बाकी सेगमेंट्स में। अब सेबी रिक्वायरमेंट्स का हमारा क्या टेक है, अब आप इसमें ये समझने की कोशिश करिए। सेबी का बहुत नोबल पर्पस है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली 5 साल से एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 10 साल से मार्केट देखा है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और ट्विटर पे भी यही बताते हैं सबको, कि कभी भी ट्रेड लें, लेवरेज ना लें। मैंने अपने 2-3 बार पूरी कैपिटल उड़ाई है सिर्फ एक रीज़न की वजह से, लेवरेज ले लेके। बट आप ये समझने की कोशिश करिए, ये एक परसेंटेज गेम है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आपकी कैपिटल कितनी भी हो, आप उस पर 4x लेवरेज लेंगे या 5x लेवरेज लेंगे तो 20% आपका शेयर डाउन जाएगा, आपकी 100% कैपिटल एरोड हो जाएगी। इसमें ना ब्रोकर को लॉस होता है, ना बैंक को लॉस होता है, सिर्फ रिटेलर का लॉस होता है। जेरोधा बाकी सब ने ये तक बताया कि 90% रिटेल ट्रेडर अपना मनी लूज कर देते हैं। आप एक चीज जानने की कोशिश करिए, अगर आप लेवरेज कभी लेंगे ही नहीं, नॉर्मल जितना कैश है उससे इक्विटी बाय करेंगे या उससे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेल करेंगे बिना लेवरेज लिए, तो आपकी कैपिटल कभी इरोड नहीं हो सकती, खासकर इक्विटीज में। इक्विटीज में कोई भी शेयर जीरो तक नहीं गया है, और आप सिर्फ एक शेयर नहीं लेके रखते हो, सिर्फ एक येस बैंक अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेके रखते हो, मल्टीपल स्टॉक्स लेके रखते हो, एटलीस्ट 5 to 10 स्टॉक्स कोई भी पोर्टफोलियो में। तो मार्केट अगर गिरता भी है तो आप 20% 30% लॉस ले सकते हो अपने कैपिटल का। कभी कोई इंसान 100% पूरी कैपिटल नहीं उड़ा सकता, वो सिर्फ एक रीजन से उड़ा सकता है, अगर वो लेवरेज लिया हो। हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्ट करिए कैपिटल, कुछ ऐसे डेज आएंगे वो कैपिटल प्रॉफिटेबल हो के मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको मार्केट को टाइम देना जरूरी है, ये बात समझने की कोशिश करिए। सेबी जो कर रही है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बट जिस तरीके से कर रही है वो गलत है। सेबी को इससे अच्छा एजुकेट करना चाहिए, ये बताना चाहिए कि लेवरेज कहाँ हानिकारक है, क्या क्या रीजन है, और जो इंसान ग्रीडी है वो सेबी का लेवरेज रुके या ना रुके, वो किसी से लोन लेके करेगा, किसी भी इनडायरेक्ट वे में लेवरेज लेगा ही लेगा। सेबी लेवरेज हटाने के चक्कर में उसने ये नहीं देखा है कि बाकी क्या नुकसान हो सकता है। अभी लेवरेज हट रही है, वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ रही है, जो एक्सपोर्ट ट्रेडर्स भी उनके भी बहुत अच्छे खासे लॉसेस हो रहे हैं। लोग कम रिस्क में कर रहे हैं, रिस्क ज्यादा ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रिस्क ले रहे हैं वॉलेटिलिटी के मारे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, कैपिटल इरोड पे इरोड हो रही है, जिनके प्रॉफिट्स हैं प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। नो डाउट हमें इस चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा, हम सेबी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बट हाँ हम लोग बस ये कह सकते हैं कि हाँ सेबी जो तरीका यूज कर रही है उसके इंटेंशन कितने भी नोबल हो, बट एक्शन बहुत ज्यादा गलत है सेबी का, क्योंकि उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसके एक्शन के, उसने उस चीज पे ज्यादा नोटिस नहीं किया है। बट एज अ ट्रेडर मैं ये चीज एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा, और अडेप्ट करने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे आगे भी। इस वजह से ये ध्यान रखिए, बिना लेवरेज के भी आप बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली पैसे कमा सकते हैं। जो आप डबल 1 साल में करने वाले थे बिना लेवरेज के, वो आप 2 साल में कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी डबल करने की बहुत हाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी लूज करने की कैपिटल बहुत कम हो जाएगी अगर आप लेवरेज नहीं यूज करेंगे। ये समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। तो सेबी का इंटेंशन बहुत नोबल है, लेवरेज सही में अच्छी चीज नहीं होती है, चाहे आप कितने भी करेक्ट हो, एंड में पैसा कमाना है। आप अगर वो 10% कमाओ या 30% कमाओ, अगर वो 30% कमाने के लिए आपको रिस्क 100% लेनी पड़ रही है लेवरेज के कारण,
तो वो 30% है नहीं, ये समझने की कोशिश करिए। और वही सेम अगर आप 10% प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ 20% रिस्क ले रहे हैं अपनी कैपिटल की, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि 1 साल में नहीं तो 3 साल में आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी, बट उस 3 साल में आपकी कैपिटल कभी नहीं गिरेगी। बट अगर आप 1 साल में या 6 महीने में डबल करने की सोच रहे हैं लेवरेज लेने के लिए, तो नेक्स्ट 1-2 महीने में आप ऑलमोस्ट अपनी कैपिटल इरोड कर दोगे। और रिटेल इन्वेस्टर इस तरीके से ही कैपिटल इरोड करता है। अगर वो लेवरेज ना ले तो वो कैपिटल इरोड ही नहीं कर सकता। कितने भी गंदे स्टॉक्स ले ले, कितने भी स्मॉल कैप में चला जाए, कितने भी येस बैंक खरीद ले, उसकी कैपिटल कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। कैपिटल इरोड सिर्फ लेवरेज की वजह से होती है। तो ये तो हमारा टेक था सेबी लेवरेज के ऊपर। नोबल है इंटेंशन, बट एक्शन बहुत ज्यादा रॉन्ग है। लेवरेज रखनी चाहिए, बट ट्रेडर्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि कैसे लेवरेज कम यूज करे या ना यूज करे। तुम वो कंपोनेंट हटाओगे जो इतने टाइम से चल रहा है और जो हर मार्केट में चल रहा है, और तुम वो इंडिया से हटा दोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ सकता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा भारी पड़ सकते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। तो ये सेबी अब कैसे रिएक्ट करता है वो तो अब हमें देखना पड़ेगा। हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाउएवर अगर ये चेंज हो रहा है पूरा, तो हमें बस अडेप्ट करना पड़ेगा। नई ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स को ट्वीक करना पड़ेगा। अब अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो जैसे कि हमने आपको इधर ही इन्फॉर्म कर दिया था कि कॉशन पे रहे। हम लोग ने 10 मई की रात को भी बोल दिया था कि एक बार को बच के रहें, मार्केट गिर सकता है। और वहां से मार्केट सिर्फ नीचे ही नीचे गिरा है। सबसे पहला हमने अपने टेलीग्राम चैनल में 10 मई को ही 3 बजे बता दिया था कि पुट सेलिंग ना करें, और अगर पुट सेलिंग कर रहे हैं तो बहुत कॉशियसली करें। अब आप इसमें ट्रेडिंग डिसिप्लिन की बात समझने की कोशिश करिए। मार्केट एक अप ट्रेंड बना रहा था, उसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, नो डाउट। बट एक बात समझने की कोशिश करिए, हम लोग भी पुट सेल पर थे इधर, और हमने उस टाइम लॉस भी किया था जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। हम लोग ने ये ऐसा क्यों किया था? क्योंकि एक बात समझने की कोशिश करिए, मार्केट जब अप ट्रेंड चल रहा है तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। बट हमने क्या किया, पुट सेल बहुत ही अच्छा खासा दूर का किया था ताकि हमें लॉसेस कम हो। और लॉसेस फिर हमें कम हुए, मेरे टीममेट्स को और कम हुए। मैं तो जल्दी निकल गया था, बट मेरे टीममेट्स ने थोड़ा वाइजली निकले। मार्केट जब थोड़ा ऊपर रिकवर किया, इवन मार्केट ने पुट सेलर को चांस दिया था इस धर तो कि पुट सेलर को प्रॉफिट भी हो रहा था कि आराम से निकले। मार्केट फिर पूरा नीचे की डायरेक्शन ही दे रहा था। और जैसे कि कल हम देखेंगे, मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन तो हुआ, और फिर उसके बाद ये नीचे ही नीचे जाता गया। अगर आप ये देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रहा, बट ओवरऑल नीचे का ट्रेंड ही बना रहा है। सबसे पहला अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन क्लियरली मार्केट अब एक नीचे का ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर वीकली में थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखा है। 14700 पे ने स्ट्रैडल बनाया है। 14500 नेक्स्ट टारगेट ये लोग दिखा रहे हैं नीचे का। 14900 पे बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई बनाया है। 14800 पे बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई बनाया है, और हाईएस्ट 15000 पर कर दिए हैं। तो अब इस हफ्ते और इवन मंथ एंड में 15000 के ऊपर अब मार्केट जाने तो वाला नहीं है, बहुत रेयर केस होगा। मार्केट नीचे के सिग्नल थोड़ा सा दिखा रहा है, बट थोड़े से ऊपर के सिग्नल दिखा रहा है। तो मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो वहां से थोड़ी रिकवरी अच्छी खासी आ सकती है मार्केट में। सबसे पहला अगर हम मंथ एंड का डेटा देखेंगे, मंथ एंड थोड़ा चिंताजनक डेटा है, क्योंकि 14500 एंड 14000 पे इनने बहुत ही मजेदार चेंज इन ओआई नेगेटिव किए गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, सबसे पहला। और अगर हम वहीं पे कॉल सेल देखेंगे तो कॉल सेल तो ऐसे बना है कि निफ्टी की ऐसी की तैसी डन है। 14800 पे इन लोग ने बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई बनाया। 15000 पे जो नेगेटिव जा रहे थे इतने दिन से, उसको भी अब सॉलिडिफाई कर दिया है, और ये हाईएस्ट बना दिया है। नो डाउट 15500 पे नेगेटिव गया है। इससे सिर्फ एक चीज पता चलती है, अगर मार्केट बाय चांस गलती से कोई भी बहुत अच्छी न्यूज या किसी भी तरीके से 15000 तोड़ता है तो बहुत ऊपर जाएगा। बट 15000 इस महीने ये कतई नहीं तोड़ेगा, और इसका
बहुत अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ ही बनाया हुआ है। अगर हम और नीचे जाके देखेंगे तो आप ये देखेंगे 13,700 एंड 13,800 पे बनाने की OI की कोशिश की जा रही है, 13,900 पे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 13,700 या पहले तो 14,000 तक का बहुत अच्छा खासा बन रहा है, क्योंकि 14,000 पे नो डाउट नेगेटिव गए हैं बट हाईएस्ट OI हैं, तो मार्केट इस चीज की बहुत अच्छी खासी रेस्पेक्ट करेगा। सबसे पहले तो निफ्टी नीचे का है, वीक में थोड़ा सा ऊपर का लग रहा है, इन द सेंस नीचे गिरेगा, बट अगर बहुत गैप डाउन होता है तो उस दिन थोड़ा रिकवर कर जाए, बट ओवरऑल ट्रेंड 2-3 दिन के लिए नीचे का है। हमने आपको लास्ट वीडियो में जो 2-3 दिन पहले निकाला था उसमें पहले ही बोल दिया था कॉशियस रहिए, मार्केट नीचे गिर सकता है, मार्केट नीचे गिर गया और ये थोड़ा हैवी ट्रेंड बना सकता है आराम से। 13,800 या 14,000 तक आराम से दिख रहे हैं नीचे जाने के नंबर्स। अगर चेंज होते हैं तो हम आपको वीडियो और टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, बट अभी के लिए हाँ, मार्केट 14,500 तो आराम से तोड़ देगा। अब 14,200 से रिवर्ट्स ले या 14,000 से रिवर्ट्स ले, वो ये देखना पड़ेगा नंबर्स कैसे बनते हैं, पर 14,000 पे एक रेस्ट जरूर लेगा, कुछ घंटों का या कुछ दिन का रेस्ट लेगा, और वहां से रिवर्स होता है, नंबर बनते हैं तो वो हम आपको बताएंगे। बट अभी हमारी सारी पोजीशन कॉल सेल पे, मेरी थोड़ी सी एग्रेसिव है, क्योंकि हाँ मार्केट मुझे नीचे का अच्छा खासा लग रहा है, 14,000 तक का तो लग रहा है और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है 14,500 तो तोड़ ही देगा मार्केट। अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी नो डाउट एक गैप डाउन ओपन किया, उसके बाद ये नीचे गिरा, फिर इसने थोड़ी रिकवरी तो दिखाई, वॉलेटिलिटी तो थी नो डाउट, बट ये ओवरऑल ना ये फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स का तो तोड़ नहीं पाया। सबसे पहला जो हम हर बार बताते हैं फर्स्ट कैंडल का इंपॉर्टेंस। सेकंड, आप एक चीज नोटिस करेंगे, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक दिखा रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि जब ये सेकंड हाफ में गिरा और ये जो इसने बड़ी कैंडल बनाई रेड वाली, निफ्टी तो रिकवर कर गया था, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे गिरा, बट बैंक निफ्टी ऐसा ना कर सका। अगर हम इसका ऑप्शन चेन देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन थोड़ा और ज्यादा चिंताजनक है। 33,000 पे हाईएस्ट बना रही है, तो 33,000 के ऊपर इस हफ्ते जाने के बहुत रेयर चांसेस है। 32,500 पे एक अच्छा खासा स्ट्रैडल बनाया है, उसमें से 32,500 पे अच्छे खासे OI हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधे 32,000 पर है, तो 500 पॉइंट तो आराम से नीचे जा सकता है अगर 32,500 तोड़े सबसे पहला, और अगर गैप डाउन होता है तो 32,000 पे तो आराम से ही चला जाएगा। थोड़ा हम नीचे जाके देखेंगे तो नीचे इसने एक थोड़ा सा चिंताजनक चीज ये बनाई है, अच्छे खासे OI 30,000 पे बना रहे नीचे के साइड, तो इसका मतलब है नीचे डाउनवर्ड प्रेशर अच्छा खासा है। 31,000 तक तो एटलीस्ट है, क्योंकि उधर अभी भी हाईएस्ट OI हैं, बट नीचे जाता है तो 30,000 का OI हाईएस्ट बना देंगे ये लोग। बैंक निफ्टी नीचे का दिखा रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ज्यादा वीक है, ऑप्शन चेन के हिसाब से दोनों ही वीक है, दोनों ही नीचे गिरने के चांसेस बता रहे अच्छे खासे। बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास, 31,000 के आसपास टेस्ट कर सकता है, वहां से कैसे रिवर्स करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी का 14,500 तोड़ने का गारंटीड है, 14,000 तक जाने के अच्छे चांसेस है। हाउएवर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ऊपर के चांसेस हो सकते हैं, ये चीज हमने आपको पहले ही बता दी थी। मार्केट 13.8K तक जा सकता है जब मार्केट 15,000 के आसपास घूम रहा था, इसलिए हमने भी वेडनेसडे को जो एक्सपायरी हुई थी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाए, क्योंकि मार्केट नीचे का ही था, पर मार्केट वॉलेटाइल बहुत हो रहा है सेबी रिक्वायरमेंट्स की वजह से, तो हमें उसे अडेप्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखने की कोशिश करिए। और बेस्ट अडेप्टिंग टेक्निक यही है कि आप लेवरेज ना लें। लेवरेज आप लेंगे, हमने हर बार बोला है कि कभी ऑप्शन बाय मत करिए और हमेशा लेवरेज ना लें। ये दो चीज आप रखेंगे, आप बहुत अच्छे से धीरे धीरे बहुत जल्दी कैपिटल मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैथमेटिकली लेवरेज लेके लगता है कि बहुत जल्दी कैपिटल मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट उसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन जरा सी भी नहीं होती है, डाउन साइड रिस्क बहुत हैवी होती है, और प्रोबेबिलिटी लॉसेस की सबसे ज्यादा होती है जब आप लेवरेज लेते हैं। तो लेवरेज ना लें, सेबी के नए रूल्स को हम लोग को अडेप्ट करना पड़ेगा। हमारे साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस सीखते जाइए, हम भी नई नई चीजें सीखते, चाहे मुझे 5 साल हो गया इस फील्ड में एक्टिवली ट्रेड करते करते, तब भी मैं आपको ये बोलूंगा कि अडेप्ट करते रहिए और नई नई चीजें आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। यही है ब्यूटी स्टॉक मार्केट की, और इसका रिवॉर्ड है कि आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं अगर आप थोड़े सीरियस और हार्ड वर्किंग रहें तो।
जो भी चेंजेस होते जाएंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बताते जाएंगे। आप हमें प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग डेली ऐसे वीडियोस बना सके, आप लोग के लिए एजुकेट कर सके, नए नए कॉल्स दे सके, आपको यूट्यूब शॉर्ट बना सके, नए नए अलग अलग तरीके से वीडियोस बना सके, इक्विटी एनालिसिस कर सके। तो आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।